हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 10 में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ चुके हैं और इसको समझना एक तो कठिन भी है और बहुत आसान भी है, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, साधारण भाषा में। आप SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया पढ़ते हैं, बहुत कठिन लगता है, लेकिन लिमिटेड में पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से होगा। क्वेश्चन एक ऐसा भी बनता है, SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया को समझाइए। एक अणुक अभिक्रिया की क्रियाविधि या द्वि अणुक अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, या कि प्यारे बच्चों इनमें अंतर। दो क्वेश्चन बनेगा इससे। एक टाइप हो जाएगा एक अणुक अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि या SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। दूसरा हो जाएगा SN1 अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया में अंतर। दो चीज में कोई ना कोई पूछा जाता है, क्वेश्चन दो ही प्रकार से बनता है। अच्छा, ये जो आप अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हो वो एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी और इस अभिक्रिया को कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि। मतलब इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या करते हैं, रोल निभाते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के नाभिक में जाते हैं। नाभिक का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर RX है प्यारे बच्चों, ये RX है, ये एल्किल हैलाइड है। इसमें यदि नाभिक स्नेही कोई अभिकर्मक मैं ले लूं, जैसे यहां पर NU यदि मैंने दर्शा दिया न्यूक्लियोफिलिक, ये मेरा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये हमेशा निगेटिव आयन के रूप में रहता है और प्यारे बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म हमेशा रहते हैं। तो ये जो होता है ये निगेटिव है, तो ये प्लस से प्रेम करेगा। समझ रहे हैं, जिस पर निगेटिव आयन है वो प्लस से प्रेम करेगा। तो जब यहां पर हम इन पे पार्शियल, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो कुछ आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। जब ग्रहण कर लेता है प्यारे बच्चों, इसलिए निगेटिव आयन हो जाता है। तो ये जो निगेटिव है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, आप कई सारे नाभिक स्नेही ले सकते हैं। जरूरी नहीं मैं जैसे OH ही ले लूं, है ना, आयोडीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, ये सब न्यूक्लियोफिलिक ही है भाई साहब। H2OCN निगेटिव, NH2 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये जाकर के निगेटिव दिल से क्या करेगा भाई साहब, प्रेम करेगा किससे, पॉजिटिव से हमेशा। और जब पॉजिटिव के साथ आएगा तो ये जो अन्य निगेटिव इस पर जुड़ा है उसको क्या कर देगा, हटा देगा। जब हटाएगा प्यारे बच्चों तो R के साथ NU जुड़ गया, यानी न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जुड़ गया, और जो हमारे पास X था ये हमेशा निगेटिव जो था प्यारे बच्चों वो बाहर हो गया, यानी जो हाइड्रोजन तत्व था जो बाहर हो गया। तो ये जो अभिक्रिया हुई न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी नाभिक से प्रेम किया और प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित यानी उसके जगह स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लिया, उसे हटा दिया। सिंपल है। जैसे दो दोस्त हैं और उसके करीबी में कोई जिगरी दोस्त आ रहा है, तो एक को छोड़ करके वो दूसरे के साथ अटैच हो जाए। सिंपल है। जैसे ये RX है, R जो है X के साथ बंध बनाया है, लेकिन उतना मजबूत बंध नहीं बनता जितना कि R NU के साथ बंध बनाता है। तभी तो NU आया, मारा धक्का भैया, X बाहर चला गया और NU जुड़ गया। यही है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब ये हुआ कि ऐसे अभिकर्मक जो सीधे कहां पर जाते हैं, किसी भी कंपाउंड या यौगिक के नाभिक पर जाते हैं जहां पर धनात्मक चार्ज होगा, और वहां पर अटैक करते हैं और अटैक करके अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, RX की मैं बात करूं, एल्किल हैलाइड, इसमें जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो विधि से हम समझ सकते हैं। पहला SN1 और दूसरा प्यारे बच्चों SN2। एक अणुक क्रियाविधि हम समझेंगे और यहां पे द्वि अणुक क्रियाविधि, हिंदी नाम है इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। एक अणुक क्रियाविधि, ठीक है, और द्वि अणुक क्रियाविधि। थोड़ा थोड़ा समझते चलना तभी मजा आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो जरा, एक अणु क्या कहता है, यह जो अभिक्रिया है दो चरणों में होती है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एल्किल हैलाइड की क्रिया हम कराएंगे किससे, किसी भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। तो एक अणुक में क्या होता है, यह अभिक्रिया दो चरणों में होती है। पहले चरण में RX का बंध विदलन होता है,
यानी जो RX के बीच बंध है उसका विदलन होगा, और जब विदलन होगा तो एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब जिस पर पॉजिटिव आता है उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहां पर मैं सिंपल एक अभिक्रिया भी लिखूंगा तभी तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यहां पर तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लेता हूं, CH3 है, CH3 है और ये CH3 है, ये जो है किसी ना किसी कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, और ये जो कार्बन है किसी ना किसी हेलोएल्केन से जुड़ा होगा, तभी तो एल्किल हैलाइड होगा, ठीक है। जो पहला स्टेप होता है बहुत मंद गति से होता है, SLOW स्लो, बहुत मंद गति से, और ये मेरे बच्चों है ना रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जब ये टूटता है तो टूटेगा तो देखिएगा क्या बनेगा, ये CH3 है, CH3 है और ये CH3 है, ठीक है। ये लो बच्चे लोग, यहां पर कार्बन है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए इसे बोलेंगे कार्बोकैटायन, और जो ब्रोमीन है ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये बाहर हो गया, ठीक है। ये पहले स्टेप में होता है, 2 चरणों में होता है। पहले में क्या होता है कि बंध विदलन होगा, ये हमारे पास R है, एल्किल है, और ये X है यानी हैलोजन तत्व है, इसके जगह हम ब्रोमीन की जगह हम क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले ये स्लो होता है, क्या होता है स्लो। फिर दूसरे चरण में ये जो कार्बोकैटायन बना है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक से संयुक्त हो जाता है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कुछ भी ले लो, हमारे पास ये CH3 है, CH3 यहां पर फिर बच्चों कार्बन है, और कार्बन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक ले लो, नाभिक स्नेही अभिकर्मक ले लो, जैसे मैं कह देता हूं OH नेगेटिव आयन, ये आया और तुरंत क्या करता है, ऐड हो जाता है। फिर ये जो अभिक्रिया होती है फास्ट होती है, क्या प्रथम पद में थोड़ा सा धीमी गति से होता है, मंद गति से होता है, और दूसरे पद में फिर बच्चों तीव्र गति से संपन्न होता है। ये आपका CH3 बन गया, और अब बनाएगा फिर बच्चों एक प्रकार से कार्बन, और OH जुड़ गया तो एल्कोहल हो गया। तो 2 पदों में संपन्न होती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या कहा, जो एक अणुक्रिया विधि है, SN अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले में ये बंध का विदलन होता है, और दूसरे चरण में जो कार्बोकैटायन बना धनात्मक आयन, वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ संयुक्त होकर के क्या बनाता है, उत्पाद बना देता है। जो भी, जरूरी नहीं कि OH ही ले लो, OH के जगह आपको मैं कह रहा हूं कि NO2 नेगेटिव ले लो ना, H2O ले लो, CN1 नेगेटिव ले लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। तो ये मेरा SN1 अभिक्रिया समझ में आया। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो एक अणु अभिक्रिया है केवल और केवल अभिकारक पर निर्भर करती है, अर्थात क्रियाधार पर निर्भर करती है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में हमने एल्किल हैलाइड लिया है उसके सांद्रता पर निर्भर करती है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ध्यान रखना, यानी जो अभिक्रिया का वेग है केवल किस पर निर्भर करेगा, क्रियाधार पर, यानी एल्किल हैलाइड जिसको हमने लिया है उसके सांद्रता पर निर्भर होगी, ना कि प्यारे बच्चों यहां पर जो भी हमने नाभिक स्नेही अभिकर्मक लिया उसके सांद्रता पर। तो ये आपका एक अणुक कंप्लीट हो गया। कौन सा, एक अणुक। और द्विअणुक में क्या होता है, द्विअणुक में 2 चरण नहीं होते हैं, तुरंत अभिक्रिया फास्ट होता है। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती है। पहले संक्रमण संकुल बनता है जो शीघ्र ही अपघटित होकर उत्पाद में बदल जाता है। संक्रमण संकुल कैसे बनाता है, एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे एक ही अभिक्रिया लिखूंगा, जरूरी नहीं है कि आप 10-10 अभिक्रिया लिखो प्यारे बच्चों, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर अभिक्रिया यदि लिखूं तो मेरे पास एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, जैसे मैं कहता हूं भैया HOH नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरे पास नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। और प्यारे बच्चों ये अटैक करेगा RX के R वाले भाग पर, ध्यान रखना RX के R वाले भाग पर। तो पहले स्लो होता है, क्या होता है, स्लो होता है। तो क्या बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो मेरा R है इस पर प्यारे बच्चों आपका X तो जुड़ा ही है, साथ में जुड़ गया OH, तो O के साथ जुड़ेगा, बंध बनाएगा जिस पे इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। तो OH ऐसा भी कर सकता हूं, यहां भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो हमारा बनता है इसे ही कहते हैं संक्रमण यौगिक या संक्रमण संकुल। क्या बनाता है, संक्रमण संकुल।
और जो कि प्यारे बच्चों अत्यंत ये बनने के तुरंत बाद ही फास्ट ही क्या करता है, ये प्रतिस्थापित हो जाता है। जब प्रतिस्थापित हो जाएगा तो बना लेगा R है, R के साथ OH जुड़ा रहेगा प्यारे बच्चों, और जो X है वो X नेगेटिव आयन के रूप में बाहर हो जाएगा। तो ये जो एक अणु का अभिक्रिया है, इतना ही लिखना एग्जाम में, दुनिया भर की चीजों को लिखने से अच्छा है केवल इतना ही लिखो, समझ रहे हैं। और यहां पर मैं यदि कहूं कि ये भाई किन किन के सांद्रता पर निर्भर करता है, तो ये जो द्विअणु का अभिक्रिया है, एक तो क्रियाधार पर, क्रियाधार का मतलब है जो अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड हमने यूज किया है उस पर निर्भर करेगा, और दूसरा मेरे बच्चों जो भी हम इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक यूज कर रहे हैं उसके सांद्रता पर भी निर्भर करता है। यानी जो हमारा अभिक्रिया का दर है वो प्यारे बच्चों एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, और साथ में हमने जैसे हाइड्रोक्साइड लिया है 1 नेगेटिव आयन, यहां पर इसको आप ब्रैकेट लगा छोटा सा यहां पे है ना, बंद कर दो। तो प्यारे बच्चों जो द्विअणु का अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया है, ये प्यारे बच्चों पहले तो मंद गति से लेकिन फिर बाद में शीघ्र अपघटित होकर के उत्पाद बनाता है। लेकिन ध्यान रखना कि जो एक अणु का अभिक्रिया है वो केवल क्रियाधार पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड पर निर्भर करता है, जबकि प्यारे बच्चों जो द्विअणु का अभिक्रिया है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर भी निर्भर करता है, क्रियाधार पर निर्भर करता है। एक अंतर तो आसानी से तैयार हो गया। दूसरा अंतर यहां पर यह तैयार हो रहा है कि देखो जरा, इसमें 2 चरण होते हैं, यानी जो आपका एक अणु का अभिक्रिया है ये 2 पदों में संपन्न होती है, और द्विअणु जो अभिक्रिया है ये केवल एक पद में संपन्न हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। चलो अब इसमें देखो जरा, जब हमने कहा था बंद विदलन होता है तो कार्बोकेटायन बनता है, क्या कार्बोकेटायन बनता है, और इसके बनने के कारण पुनर्विन्यास उत्पाद प्राप्त होता है, यानी फिर से बनता है पुनर्विन्यास, यानी हमारा एक बार कार्बोकेटायन बना और फिर पुनर्विन्यास उत्पाद प्राप्त हुआ। लेकिन जो हमारा द्विअणु का अभिक्रिया है इसमें देखो क्या कार्बोकेटायन बनता है, नहीं बनता, तो इसमें पुनर्विन्यासित उत्पाद प्राप्त नहीं होते। तो 2-3 चीज तो ऐसे भी आसानी से याद हो गया भैया कि जो एक अणु का अभिक्रिया है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है, लेकिन जो द्विअणु का अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया ये किस किस पर निर्भर करती है, क्रियाधार पर, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर और नाभिक स्नेही की सांद्रता पर। जो एक अणुक है वो 2 पदों में संपन्न होती है, द्विअणुक 1 पद में संपन्न होती है। इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता। ठीक है, चीजें क्लियर है। इसके कारण प्यारे बच्चों ये पुनर्विन्यासित उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन द्विअणुक पुनर्विन्यासित उत्पाद का निर्माण नहीं करते। अच्छा, एक चीज है, जब ये प्यारे बच्चों बंद विदलन होता है तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, मतलब आयनिक के रूप में होता है, और इस आयनिक के रूप में होने के कारण भाई जिनमें आयन आ जाएगा तो आयनिक यौगिक कहला जाता है, मतलब आयनिक होने के कारण इनकी जो गति है वो तीव्र हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा तीव्र गति से संपन्न होता है। अपेक्षाकृत जो हमारा द्विअणुक होता है थोड़ा सा मंद होता है। आयनिक कैसे हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, कार्बोकेटायन आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब आयन उत्पन्न हो गए, आयन होने के कारण इनमें तीव्रता से संपन्न होती है, और इन्हीं आयनों के कारण फिर बच्चों ध्रुवीय विलायकों में ये जो है तीव्रता के साथ संयुक्त होते हैं, और ध्रुवीय विलायकों में इनका जो क्रिया विधि है वो फास्ट हो जाता है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से डिफरेंस आप लोग तैयार कर लो। तो डिफरेंस के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है मेरे बच्चों, जो कि आपको तैयार करना है। SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, तो देखो फटाफट जो अभिक्रिया सिंपल है, डिफरेंस है, उन्हें तैयार कर लो। ये केवल क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी हमारे पास जो भी न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक होगा या जिसे हम बोलेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक, उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। SN2 में मेरे बच्चों क्रियाधार एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, और आपका जो भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशीलता है प्राथमिक एल्किल ये तृतीयक है, टर्सरी है ना, यहाँ पर 3 डिग्री है मतलब तृतीयक है। तृतीयक एल्किल हैलाइड मेरे बच्चों, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और ये फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इनके जो क्रिया की दर इस प्रकार से, इसमें थोड़ा सा क्रियाशीलता अपोजिट है। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयार करना है। ये हो गया आपका, है ना। इसके बाद आपको बताया गया कार्बोकेटायन बनता है SN1 में, इसलिए पुनर्विन्यासित उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसमें मेरे बच्चों क्या है,
कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसमें पुनर्विन्यासित उत्पाद नहीं बनता। अच्छा, अगला नंबर मैंने कहा कि SN1 अभिक्रिया आयनिक होने के कारण ज्यादा गति से संपन्न होता है, यानी तीव्र गति से संपन्न होता है। अच्छा, आयन है तो ध्रुवीय विलायकों में विलय भी होगा, इसी कारण हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय विलायकों में इनका जो वेग है, क्रिया का दर है, वो बढ़ेगा, इसमें क्या होगा, घटेगा। ये तो बहुत ही सिंपल है कि ये 2 पदों में संपन्न होती है प्यारे बच्चों, और SN2 केवल 1 पद में संपन्न होती है। ये तो आसानी से याद कर लोगे। और ये आयनिक होने के कारण तीव्र गति से संपन्न होती है, और जो SN2 अभिक्रिया अपेक्षाकृत मंद गति से संपन्न होती है। बस सिंपल है, आपको जितना करा इतना तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। मैं ज्यादा दुनिया की खिचड़ी नहीं लाता हूं ताकि आपको कम समय में कुछ अच्छा चीज दे सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।